नारायण 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 नारायण। परमात्मा मनुष्य शरीर दया करके प्रदान करते हैं। करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु स्नेही। परमात्मा मनुष्य शरीर दया करके देते हैं कि ये जीव अपना उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले, अपना भगवत साक्षात्कार कर ले, ताकि भगवत धाम जहां से ये जीव चलकर आया है। परमात्मा एकम बहुश्याम, अकेले ही सब कुछ बने हुए हैं। हम परमात्मा से ही हैं, लेकिन हम सकल संसार में फंस गए। काम क्रोध मद लोभ नात नरक के पंथ, इन लोभ आदि भोगों में हम फंस गए। यदि लोभ की वृत्ति कट जाए मनुष्य शरीर में, भावनात्मक रूप से लोभ की ग्रंथि कट जाए, तो मेरे बंधुओं सबके प्राणी मात्र के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि हम राग द्वेष पूर्वक ही संसार में नफरत फैलाते। राग पूर्वक मेरा धर्म, द्वेष पूर्वक तेरा धर्म, इस भावना से आज दुनिया मात्र में जो भी व्यक्ति विशेष, जो भी धर्म संप्रदाय विशेष यदि कुछ दूसरे किसी की श्रद्धा के विरुद्ध कुछ लिखता है, बोलता है, तो वो अपना स्वयं का अहित कर रहा है। आज दुनिया मात्र में यही धंधा हो रहा है। जिस तरह एक बनिया दुकानदार सामने वाली दुकान के माल को खराब बताता है, इसी तरह नाना मत मतांतर संप्रदाय आदि हमारी मूर्ति पूजा का खंडन मंडन करेंगे। उन्होंने इसको धंधा बना लिया है, जबकि उन्हें तत्वबोध नहीं है, भगवत साक्षात्कार है ही नहीं उन्हें, और होगा भी नहीं। नोट कर लेना भले, होगा भी नहीं। जिस किसी भी व्यक्ति विशेष ने किसी की श्रद्धा के विरुद्ध लिखा है, बोला है, कहा है, तो वो अपना स्वयं का विनाश का निमंत्रण दे दिया। क्योंकि अध्यात्म में किसी की श्रद्धा के विरुद्ध बोलना भागवत द्रोह होता है। भागवत द्रोह, पहले रचा प्रारंभ पाचे रचा शरीर। आप अपने पिछले किए कर्मों का परिणाम भुगतते रहो, लेकिन वर्तमान के किए कर्मों का परिणाम भविष्य में आएगा, कोई संदेह नहीं है। भविष्य में आपके किए कर्मों का परिणाम आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः विचार करो, प्रति मनुष्य अपनी जांच करो। स्वयं को स्वयं पूरा जानता, दूसरों का अनुमान लगाता है। अतः हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया मात्र का मनुष्य जानता है, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, धोखाधड़ी नहीं करना, अय्यासी नहीं करना, आदि दुष्कृत्य कर्म नहीं करना, अभक्ष्य भक्षण शराब मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दुनिया मात्र का मनुष्य जानता और इनमें हिंसाएं हो रही है। इन्हीं भोगों के कारण भयंकर हिंसाएं हो रही है। आज कोई भी व्यक्ति विशेष किसी जीव की हत्या करता है, तो वो स्वयं उस जीव की हत्या करने से पहले ये विचार करे कि अपनी संतान की वो हत्या कर सकता है क्या, अपनी संतान की, अपने बेटे बेटियों की हत्या कर सकता। कर रहे कुछ ऐसे नरभक्षी लोग, लेकिन जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी, वो सब एक पिता परमात्मा की संतान है, और हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। तो हम किसी की भी हत्या करते तो अपने भाइयों की हत्या कर रहे। इसलिए राग द्वेष रहित होना पड़ेगा और परम प्रेम के बंधन में बंधना पड़ेगा। प्राणी मात्र से प्रेम करोगे तो परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है। प्राणी मात्र से प्रेम करो तो परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है। जो जगत में लोक हित को जानते, स्वार्थ तत् परमार्थ को पहचानते हैं, वे वीर अमर शहीद कहलाते और दिव्य लोकों में भी पहचाने जाते हैं। मेरे बंधुओं, विचार करो, राग द्वेष नफरत आदि की ग्रंथि को काट दो, जड़ से काट दो। बस जो व्यक्ति विशेष स्वयं की जांच करेगा, 100% शुद्ध होगा, सत्य में स्थित होगा, उससे परमात्मा दूर नहीं दिखेगा।
कि कहां मिलेंगे परमात्मा, कहां नहीं, यहां अभी 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 मिलेंगे। देरी का काम नहीं है। हम क्या करते हैं, राग द्वेष से ग्रस्त हैं। हम मंदिर मूर्ति की निंदा करेंगे, हम दूसरे के संप्रदाय की निंदा करेंगे, दूसरे के साधन प्रणाली की निंदा करेंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों आदि की निंदा करेंगे। मेरे बंधु, निंदा करने से ज्यादा अच्छा करके बताओ। आज दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा करके नहीं बताएंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, वो गलत वो गलत, हम सही, हम 100% शुद्ध है, यही कहेंगे। हम तो 100% शुद्ध हैं, दूसरे चौर है। अरे मेरे बंधु, अच्छा करो, अच्छी बात है, लेकिन जहां दोषारोपण हो, पारदर्शिता ना हो, वहां पारदर्शिता लाके हमें दिखाना चाहिए कि ये पारदर्शिता है। जिस तरह पोस्ट कार्ड को दुनिया पढ़ लेती है, इसी तरह प्रति मनुष्य स्वयं को पूरा पढ़ लेता है कि मैं जीवन में कितना झूठ बोलता हूं, कितनी रिश्वत लेता हूं, कितना भ्रष्टाचारी हूं, कितना व्यभिचारी हूं। ये प्रति मनुष्य अपने आप को पूरा जानता, अधूरा नहीं जानता है। शराबी कबाबी सब जानते। मेरे बंधुओं, भारतीय सनातन संस्कृति में शराब और कबाब का कभी खान पान नहीं था। किसी भी मनुष्य का यह खान पान नहीं है। दुनिया मात्र में सनातन संस्कृति का साम्राज्य था, है और रहेगा। लेकिन मेरे बंधुओं, बीच में अभक्ष्य भक्षण खाने वाले, जीवों की हत्या करने वाले, ये जो भी व्यक्ति विशेष है, चाहे पूरी दुनिया में किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, लेकिन जीवों की हत्या करने वाले मनुष्य नहीं कहलाने योग्य है। मनुष्य कहलाने योग्य है ही नहीं। जीव मार जोहर करे, खाता करे बखान, पीपा जी के वे प्रत्यक्ष देखो थाली माही मसान। मेरे बंधुओं, मुर्दा लाशों को शमशान में, कब्रिस्तान में डालते हो और अपनी थाली में, हांडी में पका करके अपने पेट को चलता फिरता कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना दिया आपने। इसलिए विचार करो और विचार करके दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाओ कि आज से हम शुद्ध और बुद्ध बनेंगे, शुद्ध और बुद्ध बनेंगे हम। आज के बाद अभक्ष्य भक्षणों का सेवन नहीं करेंगे, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम किसी की श्रद्धा के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। किसी की भी श्रद्धा के विरुद्ध, किसी भी धर्म संप्रदाय के विरुद्ध मत बोलो। हां, दुनिया में ऐसा हो रहा है तो प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक प्रकृति का काम है। यदि प्रथम किसी ने किसी को गाली दी तो उस गाली की प्रतिक्रिया में उसे 4 गाली मिले तो थोड़ी है, थोड़ी है। क्योंकि प्रथम जो दुनिया मात्र में राग द्वेष फैलाता है या प्रथम नफरत फैलाता है, उसको जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि उसी के कारण संसार में जहर घुलता है, और जहां जहर घुलता हो उस जहर को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वो जहर दुनिया का अहित ना कर सके। इसलिए विचार करो और दृढ़तापूर्वक राग द्वेष रहित होकर मानव मात्र के हित में रत हो जाओ। मैं मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करता हूं और हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे बंधुओं, विचार करो, हम प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, जीव मात्र का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भगवत साक्षात्कार उनका हो, प्राणी मात्र का मोक्ष हो, प्राणी मात्र अपने निज धाम परमात्मा के घर पहुंच जाए। ये संसार हमारा घर नहीं है। जो सदा साथ हमारे नहीं रहता वो हमारा नहीं है, और सदा हमारे साथ कौन रहता है? हमारा परमात्मा। जो शरीर संसार से संबंध रखता है वो दुख आपद संताप भुगतेगा, और आत्मा और परमात्मा से जो संबंध रखता है वो सदा आनंद में रहेगा। दुख आपद संताप चाहिए तो क्या करना चाहिए? शरीर संसार से संबंध जोड़ लो। मौज मस्ती और सदा आनंद चाहिए तो आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ लो। चुनाव आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में। मेरे बंधुओं, दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाओ। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमें मनुष्य मात्र को कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? अपनों से बड़ों की सेवा करो, छोटों का आदर करो, और थारे भाव भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार। मेरे बंधुओं, राग द्वेष रहित होंगे तभी आप शुद्ध और बुद्ध बनेंगे। क्योंकि आज तक दुनिया में स्वदोष देखने वाले कम हुए हैं
और परदोष देखने वाले ज्यादा हुए। इसलिए स्वदोष देखकर फिर शिक्षा संस्कार दो। व्यक्ति विशेष में दोष मत देखो। जैसे बुराई की व्याख्या सभी संत महापुरुष करते तो वह क्या राग द्वेष से ग्रस्त है? नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये एक व्याख्या है। एक विषय भोग के बारे में कहते हैं तो उस विषय भोग में कोई व्यक्ति विशेष रत है तो उसको निकलना चाहिए। बाकी दोष आगंतुक होते हैं। आगमा पाइनो अनित्या, किसी भी व्यक्ति में सदा दोष नहीं रहता। जैसे एक व्यक्ति कोई रिश्वत ले रहा तो यदि उसने रिश्वत लेना छोड़ दिया तो वो ईमानदार बन गया। तो इसलिए दोष सदा नहीं होते, दोष तो आगंतुक होते हैं। आगमा पाइनो अनित्या, ये नित्य रहने वाले नहीं है। इसलिए व्यक्ति को दोषी न मानकर दोषों की जो व्याख्या है उस दोषों की व्याख्या समाज में करनी चाहिए। और समाज के अंदर व्यक्ति विशेष की पारदर्शिता, आज समूह में पारदर्शिता, संगठनों में पारदर्शिता, चाहे किसी ट्रस्ट विशेष में हो, जहां पारदर्शिता होगी वहां सत्यता होगी, और जहां सत्यता होगी वहां प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां परमात्मा होगा। मेरे बंधुओं, राक्षसों के भी धन दौलत वैभव बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता है, लेकिन वहां प्रेम नहीं होता है, वहां सिर्फ स्वार्थ होता है। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनिजन सबके यह रीति। मेरे बंधुओं, जहां स्वार्थ होता है, जहां स्वयं लोभ के लिए कृत्य करता है, तो वो असत कर्म ही कर रहा है, असत कर्म ही कर रहा है। इसलिए राग द्वेष रहित होकर, स्वार्थ रहित होकर परमार्थ के लिए जीवन जीना ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य होना चाहिए, मानव मात्र का यही कर्तव्य होना चाहिए। तभी मनुष्य मात्र में, मानव मात्र में, प्राणी मात्र में प्रेम होगा और मनुष्य मात्र का उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज परिवार में 4 भाई अलग होते, क्यों होते? राग द्वेष पूर्वक। यदि राग द्वेष नष्ट हो जाए और माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक और बराबर बांट चूट के खाने में उनका प्रेम है तो चारों भाइयों में स्नेह रहेगा। यदि माता पिता के धन दौलत वैभव में कोई व्यक्ति विशेष अपना अधिकार अधिक समझता है तो वहां राग और द्वेष होगा, और राग द्वेष करने वालों व्यक्तियों का कल्याण नहीं होगा। राग द्वेष करने वालों का कभी कल्याण नहीं होगा, यह अकट्य सत्य। इसलिए अपना स्वयं कल्याण चाहते हो, भगवत साक्षात्कार चाहते हो, तो राग द्वेष से रहित होकर माता पिता की संपत्ति भले ही बड़े भाई साहब ज्यादा ले ले, लेकिन आपका भाग्य किस्मत नहीं खा पाएंगे, और जो भाई का भाई हक पाता है वो अधोगति में ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? सब मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव जंतु मात्र सब आपके भाई बंधु है, आपके परिवार के सदस्य है, क्योंकि आप हम सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है। और परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते प्राणी मात्र से प्रेम करना हमारा स्वधर्म है, स्वधर्म। क्योंकि हम हमारे पिता की संतान की हत्या तो कर नहीं सकते, और जो कोई हत्या कर रहा है वो अपने स्वयं के भाइयों को काट रहा है, खा रहा है। इसलिए उसे बचाओ और पूरी धरती माता को सुरक्षित जीव मात्र की रक्षा संकल्पित होकर मनुष्य मात्र के कर्तव्य को सफल करने में, मनुष्य मात्र का स्वधर्म सफल करने में, मनुष्य मात्र का कल्याण हो, इस वास्ते प्राणी मात्र की रक्षा करना प्रति मानव मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। अतः विचार करो मेरे बंधुओं, राग द्वेष रहित होना, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव च। हमें हिंसा नहीं करनी है किसी जीव की, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष आप पे आक्रमण करता है तो बचाव में, आप आत्मरक्षा में उसकी हत्या कर दो तो आपको पाप नहीं लगेगा। शासन कुमार सावधानी ते संभालिए, शस्त्र शास्त्र कोष को प्रबंध करी, सज्जन की सेवा करी, दुष्टन को मारिए, न्यायाधीश नीतिवान कुलवान गुणवान राखी, साम दाम दंड भेद चारु नीति धारिये, भानुवारी सारिये। ये शासक के गुण है। मेरे बंधुओं, आज दुनिया मात्र में जो भी अभक्ष्य भक्षण करते हैं, दूसरों के प्रति नफरत फैलाते हैं, उन व्यक्ति विशेष को मैं आत्म निवेदन करता हूं कि आज से विचार करो
मानवता के नाते, क्योंकि मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया, इसी मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पर भाईचारे से चलना आज तक नहीं सीखा है। मेरा संकल्प है प्राणी मात्र भाईचारे से चले, जीव मात्र के प्रति दया करे, कृपा करे। ये मनुष्य का स्वधर्म है और स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर पर धर्मो भयावह है। इसलिए ये प्रकृति पर है। परमात्मा और आत्मा स्वधर्म है आपका, शरीर और संसार प्रकृति है और प्रकृति पर धर्म है। इसलिए आप स्वधर्म से प्रेम करो, प्रकृति की रक्षा करो। आपको जो भी साधन सामग्री मिला है उसकी रक्षा करो, इसी में मानव जीवन की सफलता है। मेरे बंधुओं, दृढ़ता पूर्वक विचार कर लो, क्योंकि ये मानव जीवन की मौज मिलती नहीं, बारंबार बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए वर्तमान समय में मनुष्य शरीर में जितने भी मानव मात्र इस वर्तमान भूमंडल पर है, उन सब से मैं आत्मनिवेदन करता हूं कि स्व कल्याण करने के सिवाय तुम्हारे पास में और कोई मार्ग नहीं है। अतः स्व कल्याण करने के लिए प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करना ही मनुष्य मात्र का संकल्प हो। आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ दो, जीव मात्र का कल्याण होगा और प्राणी मात्र की रक्षा होगी और शुद्ध और बुद्ध बन जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः याद करो अपने परमात्मा को, वो दया करेगा। हरे राम नारायण सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीता